नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ संगम राय। आसमान में सूरज आग उगल रहा है और उस आग से धरती तप रही है। प्रचंड गर्मी और भीषण लू कहर बनकर इंसानी जिंदगी पर टूट रही है। ऐसे में सिर्फ शीतल जल ही गले के साथ मन को तृप्त कर सकता है। लेकिन मौसम चाहे जैसा भी हो, जिंदगी चलाने के लिए इंसान को घर से बाहर निकलना पड़ता है, जरूरी काम करने पड़ते हैं। भारतीय रेल ऐसे ही करीब 2.5 से 3 करोड़ मुसाफिरों को रोजाना उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। इस रेलवे को हर दिन औसतन 225 करोड़ रुपए की कमाई होती है। इतनी बड़ी कमाई करने वाली रेलवे के कंधों पर ही यह जिम्मेदारी है कि इस भीषण गर्मी में यात्रियों को स्टेशन और ट्रेन में पीने का ठंडा पानी मिले। वेटिंग रूम और प्लेटफॉर्म पर पंखे की हवा से राहत की सांस दिलाने की उम्मीद भी रेलवे से की जाती है। बच्चे, बुजुर्ग, बीमार और महिलाएं बड़ी संख्या में ट्रेन से लंबी यात्रा करते हैं। लिहाजा आशा रहती है कि इतनी भीषण गर्मी के मौसम में भारतीय रेलवे पीने के शीतल पानी और पंखों के साथ तमाम बुनियादी जरूरतों पर खास ध्यान देगा। भारत एक्सप्रेस ने देश के अलग अलग शहरों के अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर इसका रियलिटी टेस्ट किया। आप भी देखिए, यात्रियों से रोजाना सैकड़ों करोड़ रुपए कमाने वाली इंडियन रेलवे गर्मी से निजात दिलाने के लिए यात्रियों का कैसे ख्याल रखती है। देखिए हमारी एक खास पेशकश। इंदौर में गर्मी का सितम तो अपनी जगह जारी है, लेकिन उसके चलते भूजल स्तर काफ़ी नीचे चला गया है। लोगों के जो निजी ट्यूबवेल हैं वो सूख गए हैं और जो नगर निगम के नल है वो भी ठीक से पानी नहीं दे पा रहे हैं। लोग कहीं ना कहीं टैंकरों पर निर्भर हैं। अभी मैं इंदौर के माली मोहल्ले में हूँ। देखा जा सकता है कि लोग अपने घरों के बाहर ड्रम खरीद के रखे हुए हैं और वो टैंकर आने पे भरते हैं। काफ़ी अफरा तफरी का माहौल रहता है। मानता जी, आप बताइए, पानी की किस तरह से किल्लत है आपके यहाँ? बहुत हद से ज़्यादा परेशानी है। कहाँ से ला रहे पानी और उसकी पूर्ति कर रहे पानी की। टैंकर आता है ना? टैंकर आता है तो आ जाए। टैंकर एक दिन छोड़ के आता है। टैंकर रोज थोड़ी नहीं आता ऐसा टैंकर। और नल तो हमारे इधर है ही नहीं। सरकार ये लोगों ने लगा तो उनके नल में भी नहीं आ रहा पानी। ये 10-12 हजार रुपए खर्चा करा, उनके नलों में भी नहीं आ रहा। नहीं तो उनके आते तो 2-2 4-4 भर ही देते हो। आप बताइए, पानी की किस तरह से दिक्कत आ रही है? परेशानी है, बहुत ज़्यादा ही परेशानी है। पानी की इतनी परेशानी है, हद से ज़्यादा। जिसको पानी मिल रहा है उसको मिल रहा है और जिसको मिल रहा नहीं, एक बूंद भी पानी नहीं मिल रहा है। और लड़ाई पानी के पीछे लड़ाई बहुत हो रही है। तो देखिए, कहा जाता है कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए लड़ा जाएगा, लेकिन यहाँ अभी मोहल्लों में भी लड़ाइयाँ पानी के लिए शुरू हो चुकी हैं। आंटी, आप बताइए, पानी की कितनी दिक्कत है आपके यहाँ? बहुत दिक्कत है यहाँ पे पानी की, तो इतनी दिक्कत है, परेशान हो जाते हैं पानी पीछे। काम धंधा छोड़ के जहाँ घर रहते हैं हम, काम धंधा ही नहीं रहते हम। पानी के पीछे काम धंधा करते ही नहीं, पानी पीछे नहीं रहते क्या जाए। इतनी परेशानी होती है पानी। तो देखिए, पानी चूंकि अमीर गरीब छोटे बड़े हर व्यक्ति की एक मूलभूत आवश्यकता है, जिसके चलते लोगों को पानी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। सारे काम धंधे छोड़कर, चूंकि ज़्यादातर लोग यहाँ महिलाएं भी काम करती हैं, उस हिसाब से उनको काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। आप बताइए, पानी किस तरह की दिक्कत है और नगर निगम कैसे व्यवस्था कर रही है? ठेले से कने कांका से लेके आना पड़ता है पानी की, बहुत ज़्यादा परेशानी है। बहुत दूर से लेके आना पड़ता है ठेले से पानी। तो देखा जा सकता है कि काफ़ी दिक्कत है, पानी की काफ़ी समस्या है। और आए दिन कांग्रेसी कार्यकर्ता और पार्षद प्रदर्शन कर रहे हैं तरह तरह से। कहीं मटका फोड़ते हैं, कहीं चक्का जाम करते हैं। नगर निगम का कहना है कि जितना उपलब्ध पानी है उसका ढंग से वो वितरण कर पा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर रेलवे स्टेशन की हालत भी देश की बाकी जगहों जैसी ही निकली। प्रचंड गर्मी के मौसम में यात्रियों के लिए सुविधाओं में कई खामियां हैं। पंखे हैं तो हवा नहीं दे रहे, नल हैं तो उनमें पानी नहीं आ रहा, जहां पानी आ भी रहा है तो वो बेहद गर्म है। वेटिंग रूम में भी सुधार की जरूरत है। इंदौर रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई की भी भारी कमी देखी गई। मैं इस वक्त पश्चिम रेलवे के बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन इंदौर में मौजूद हूं और देखा जा सकता है कि यात्रियों की सुविधा के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं। यहाँ बैठने की बेंच नहीं है, जिसके चलते लोगों को प्लेटफार्म पर ही अपना समय व्यतीत करना पड़ रहा है। उसके बाद पंखों की बात करें तो इक्का दुक्का पंखे बंद हैं, बाकी पंखे चल रहे हैं, लेकिन उनकी हवा लोगों तक नहीं पहुंच रही है।
इस तरह की बातें लोग कहते नजर आ रहे हैं। पीने का पानी तो उपलब्ध है, लेकिन वो इतना गर्म है कि लोगों को मजबूरन बॉटल खरीद के पीनी पड़ती है। हमने कुछ लोगों से बात की है, सुनिए उन लोगों ने क्या कहा। स्टेशन पर बैठने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे कि बहुत सारे पैसेंजर्स ऐसे ही बैठे हुए हैं, तो ऐसा होना चाहिए कि भाई जहाँ पर सबके लिए एक एक चेयर, यहाँ पर व्यवस्था अच्छे से बैठने की उचित व्यवस्था, पीने के लिए पीने योग्य पानी होना चाहिए। और पंखे भले लगे हुए हैं लेकिन इसकी कुछ खास हवा नहीं है, क्योंकि ये नीचे नहीं है, इनके कारण हवा, पंखे बहुत ऊपर है, इसलिए थोड़ा इसकी प्रशासन से अनुरोध है कि ये पंखे की व्यवस्था और बैठने की उचित व्यवस्था और पानी के लिए उच्च प्रावधान के लिए प्रयास करें। यहाँ पर पंखे की सुविधा होनी चाहिए, और तो मेरे को नहीं पता है, पानी भी गर्म आ रहा है, और यहाँ पर बेंच होनी चाहिए, बस इतनी सुविधा होनी चाहिए। हाँ, फिर भी गर्मी लग रही है, और पंखे को थोड़ा तेज मतलब बड़ा होना चाहिए यहाँ पे। इंदौर रेलवे स्टेशन पर जहां रोजाना हजारों यात्री टिकट खरीदते हैं, वहां एक भी पंखा नहीं लगा है। बैठने के लिए इक्का दुक्का बेंच लगाए हैं। नतीजतन सैकड़ों यात्रियों को गर्म फर्श पर ही घंटों बैठकर ट्रेन का इंतजार करना पड़ता है। देश में सफाई के लिए जाने जाने वाला इंदौर शहर के रेलवे स्टेशन पर जगह जगह कचरा बिखरा पड़ा है और स्टेशन के इस हिस्से में पीने के पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो देखा आपने, लोग बैठने की और पीने के पानी की और पंखे की शिकायत करते नजर आ रहे हैं। ये स्टेशन का दूसरा हिस्सा है जहां लोग टिकट लेकर अपने रेल की प्रतीक्षा करते हैं। यहाँ छत पर कहीं कोई पंखा दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ सफाई की व्यवस्था नहीं है, जबकि स्वच्छता में इंदौर अव्वल कहा जाता है, लेकिन रेल विभाग इसमें कोई सहयोग नहीं देता हुआ नज़र आ रहा है। जगह जगह कचरा पड़ा हुआ है और बैठक व्यवस्था उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, जिसके चलते लोगों को ज़मीन पर बैठकर अपना समय पास करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर रेल विभाग को काफ़ी काम करने की ज़रूरत है यात्रियों की सुविधा के लिए। हालांकि रेल विभाग काफ़ी कुछ कर भी रहा है, लेकिन जितना कर रहा है वो फिलहाल नाकाफ़ी नज़र आ रहा है। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। पारा 48 डिग्री के पार, लाखों यात्री, हजारों ट्रेन, लेकिन इस बीच पानी की किल्लत वाराणसी में अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। वाराणसी सिटी स्टेशन पे मैं इस समय हूँ। वाराणसी सिटी स्टेशन का यह आलम है कि जो सरकारी तंत्र है, सरकारी तंत्र के द्वारा यहाँ पे आम जनता को, आम रेल यात्रियों को 2 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से पानी देने के लिए व्यवस्था बनाया गया है। लेकिन इन तमाम ठेकेदार जो वाराणसी के अंदर सिटी स्टेशन, कैंट स्टेशन तथा बनारस स्टेशन पे पानी की सप्लाई करते हैं, यह पानी सप्लाई करने वालों की एक पूरी गैंग यहाँ की सरकारी व्यवस्थाओं को तोड़ती हुई नजर आ रही है। सरकारी पानी बेचने का जो स्टॉल बना हुआ है, 2 रुपये लीटर, 3 रुपये लीटर से लेकर के 5 रुपये तक 5 लीटर देने का, उस मशीन को खराब कर दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो रेलवे स्टेशन पे जो सरकारी रेल की तरफ से पानी सप्लाई की जा रही है, उसमें रफ्तार काफ़ी धीमी है। ट्रेन चंद मिनटों के लिए प्लेटफॉर्म पे रुकती है, लेकिन इस दौरान सैकड़ों आदमी पानी पीने जाते हैं, लेकिन एक आदमी भी मुश्किल पानी से अपनी प्यास को बुझा पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार की रेल नीर की एक अपनी पानी की फैक्ट्री है, जो पूरे देश में आम जनता को, आम रेल यात्रियों को 15 रुपये में सप्लाई करती है। लेकिन वाराणसी का सिटी स्टेशन एकमात्र ऐसा स्टेशन जहां पर रेल नीर का पानी पूरे स्टॉलों पे नहीं है, बल्कि बाहर से दूसरी कंपनियों का सस्ता पानी ला करके 20 रुपये में बेचा जा रहा है। और इस समय मेरे साथ राजस्थान से आई हुई एक छात्रा है, जो अपने गांव गोरखपुर गई थी और आज वाराणसी सिटी स्टेशन के बाद पुनः राजस्थान जा रही है। और आज इनसे हम बात करेंगे इस पूरे क्रम को लेकर के, पानी को क्रम कर। कहाँ से आ रही हैं आप, क्या करती हैं? गोरखपुर से अभी अपने गांव घूमने आई थी और मैं जयपुर रहती हूँ, वहाँ पढ़ाई करती हूँ। यहाँ गर्मी कैसा पड़ रहा है? गर्मी तो बहुत तेज है। पानी वानी पी रही हैं? पानी लगातार। कौन सा पानी लिया? अभी तो मैं एक्वा ली हूँ। एक्वा लिया। कहाँ से लिए आप? मैंने अभी यही पास की शॉप से ही लिया है, रेलवे स्टेशन से। तो रेलवे में रेल नीर पानी मिलना चाहिए, फिर ये पानी मिल रहा, तो आपने उससे पूछा नहीं कि क्या? कंफर्म इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे था ही
रेलवे था ही नहीं, पानी नहीं था, एक्वा था। कैमरा पर्सन अभिनव वर्मा के संग विमलेंद्र राय, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी। अयोध्या में अगर तापमान की बात करें तो लगभग 42 डिग्री सेल्सियस के करीब है और इस समय हम अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पे हैं। भारत एक्सप्रेस की टीम अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन के जमीनी हालात जानने मौके पर पहुंची। हमने सबसे पहले प्रथम श्रेणी महिला प्रतीक्षालय का रुख किया, जहां पर 2 पंखे और एक एसी के सहारे यात्रियों को राहत देने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ के हालात ये हैं कि एसी कूलिंग नहीं कर रहा है और पंखे धीमे चल रहे हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को भीषण गर्मी में कोई राहत नहीं मिल रही है। हमारा कैमरा देख यात्रियों ने अपनी परेशानियां बयान की। ये प्रथम श्रेणी का महिला प्रतीक्षालय है और आप देखिए कि यहाँ पर एक ये पंखा है, एक पंखा ये है और यहाँ एक एसी लगाया गया है। लेकिन अगर आप बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पर गर्मी है ये काफ़ी नहीं माना जा रहा है। कुछ लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके की व्यवस्था है। बाबू जी ये बताइए कैसी व्यवस्था है, कैसी कूलिंग है? बहुत गर्मी हो रही है। कूलिंग तो नहीं है, एसी तो नहीं चल रहा है। कूलिंग नहीं है, गर्मी है, काफ़ी गर्मी है। गर्मी बहुत है। गर्मी बहुत है। वैसे बाथरूम वगैरह साफ सफाई ठीक है। सफाई है लेकिन जो व्यवस्था गर्मी की होनी चाहिए, देखिए सफाई है लेकिन जो व्यवस्था गर्मी को लेकर होनी चाहिए वो बहुत अच्छी नहीं है। आप क्या कहेंगे? हाँ, वो अच्छी नहीं है। गर्मी भी लगती है, पंखा एक भी लगा है, इसमें और भी एक लगना चाहिए। एसी भी नहीं, ठंडी हवा दे रही है। देखिए पंखा भी उस हिसाब से जो लगने चाहिए वो नहीं है, एसी की जो कूलिंग होनी चाहिए वो नहीं है। कुल मिला के अगर आप देखें तो यहाँ पर जिस तरीके से अयोध्या में गर्मी पड़ रही है, अयोध्या में यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये रेलवे स्टेशन है और इस रेलवे स्टेशन पे अगर पहली हम जो प्रथम श्रेणी की जो प्रतीक्षालय है उसकी बात करें तो वो यहाँ पर जिस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए पंखों की और कूलिंग की वो एकदम यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। लेकिन कुछ और हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप बेटा, आपको कैसी लग रही कूलिंग? बहुत कम कूलिंग हो रही है। कूलिंग कम है, गर्मी लग रही है। आप क्या कहेंगे बेटा? बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, यहाँ पे एसी का टेम्परेचर भी बहुत कम है। देखिए जो टेम्परेचर की बात करें तो बाहर अगर देखें तो बहुत गर्मी है, उस हिसाब से जो व्यवस्थाएं यहाँ पे होनी चाहिए वो व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। आप यहाँ की कर्मचारी हैं, यहाँ पर ये जो पंखे हैं, ये जो एसी का जो कूलिंग है वो कैसा है? हम लोग के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन पैसेंजर आते हैं तो शिकायत करते हैं। शिकायत करते हैं, पैसेंजर्स आते हैं तो शिकायत करते हैं। हम लोग जो यात्री आते हैं वो निश्चित रूप से ये शिकायत जरूर करते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए अयोध्या जैसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन, अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन में, वो व्यवस्था यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। अयोध्या श्री राम की नगरी है, जहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु यात्री पहुंचते हैं। अयोध्या में कैंट रेलवे स्टेशन सबसे पहले पड़ता है, जहां पर यात्री उतरते और चढ़ते हैं। लेकिन अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी देखने को मिल रही है।